दयाल हरि बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए चतुर्थ स्कंध में प्रवेश करते हैं। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रा कन्याश्च जज्ञिरे आकोतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः आकोतिं रुचये प्रादादपि भ्रातृमतीं नृपाः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदिता। मनु जी महाराज की 3 पुत्री होती हैं, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति का विवाह भगवान मनु ने दक्ष के साथ किया। दक्ष की 60 कन्याएं होती हैं। प्रसूतिं मानवीं दक्षरूपेतात्मजा तस्यां ससर्जं दुहित्रः षोडशामरोचनाः त्रयोदशा धर्माय तथैकामाग्नये विभु पितृभ्यैकां युक्तिभ्यो भवैकायां भवक्षिदे। उनकी जो कन्याएं हैं उनको 10 तो धर्म को विवाहित कर दी गई, 13 कश्यप ऋषि को विवाहित कर दी गई, 27 कन्याएं चंद्रमा के साथ विवाह कर दिया, 1 कन्या का विवाह भगवान रुद्र भगवान शंकर के साथ कर दिया। इस प्रकार से उनका विवाह सबका कर दिया। जो सती नाम की बेटी थी उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। भगवान शंकर के साथ विवाह हो गया। भगवान शंकर तो देवाधिदेव महादेव हैं। अयं तो देवैर्न इंद्र विज्ञाय शापं गिरिशानुग्राग्रणीर नंदी सरोरोषकषाय दूषिता। एक बड़ी प्रसिद्ध घटना है जो सबको पता है। एक बार ऐसा हुआ कि एक देवताओं की सभा लगी हुई थी जहाँ ब्रह्मा जी भी थे, सभी देवता थे। वहाँ भगवान शंकर देवाधिदेव महादेव पहुँच गए। सबने उठ करके भगवान शंकर का सम्मान किया, अभिवादन किया। जहाँ बड़ी सभा लगी हो और कोई विशिष्ट सम्मानित व्यक्ति आवे तो केवल उठ करके खड़े हो जाना चाहिए, इतने में ही अभिवादन प्रणाम हो जाता है। एक बात और बता दूं, कल मैंने बात में कही थी, बात ध्यान से सुनना है। बात भगवान के सामने, भगवान के मंदिर में किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। बहुत ध्यान से सुनना। भगवान विराजमान है, भगवान के सामने किसी को भी प्रणाम नहीं करना चाहिए। अगर प्रणाम कर लिया है तो प्रणाम करने वाले को दोष है, अपराध है, पाप लगेगा। अगर किसी ने उसको आशीर्वाद दे दिया तो उसको भी पाप दोष लगेगा। यहाँ से व्यासपीठ से उतरने के बाद तमाम लोगों की भावना होती है। तमाम लोग कल प्रणाम कर रहे थे। मैंने चतुर्वेदी जी से कहा था, मैंने कहा है यहाँ एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। सभी लोग, तमाम लोग प्रणाम करते हैं हमको, तो प्रणाम करने वाले को भी दोष लगता है और हमको भी अपराध होता है, क्योंकि हम वो बात जानते हैं। देखिए, प्रणाम करने से कुछ और कुछ नहीं मिलता, केवल एक भीतर से अहम बढ़ता है कि मुझे 50 लोग प्रणाम करते हैं। ठीक है, ये तो व्यवहार ठीक है, सबकी भावनाएं हैं, लेकिन भगवान के सामने किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए मंदिर में जाकर कभी किसी को प्रणाम न करो, चाहे जितना बड़ा विद्वान, संत, महात्मा, पुजारी कोई भी हो। किसी मनुष्य को, किसी शरीरधारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। इसलिए आप लोगों की जो भावनाएं हैं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, आप लोगों की भावनाएं हैं, आकर के भागवत भगवान को प्रणाम कर लिया करो, मुझे प्रणाम न किया करो भगवान के सामने। जब मंदिर के बाहर हो जाए तो प्रणाम करिए, ये इसका नियम है। अच्छा, हम लोग ऐसा है, शास्त्रों की बात का पालन करें तब हमारे जीवन में तेज आएगा, तब हमारे जीवन में उसका फल मिलेगा, उसकी साधना होगी।
हम शास्त्र से अगर उल्टा चलते हैं तो हमें कभी नहीं मिलेगा, चाहे जितना महत्व अपने को दे लें। ये शरीर कुछ नहीं है, जीव कुछ नहीं है। अगर हम शास्त्र की बात को न माने तो उसका दोष मिलेगा। इसलिए भगवान के स्थान में और कथा में, जैसे यहाँ तो भगवान साक्षात भगवान बैठे हैं, प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियाँ हैं, भगवान का विग्रह है, यहाँ तो प्रणाम करना ही नहीं चाहिए। लेकिन और कहीं पांडाल लगा के भी कथा हो रही हो, ध्यान से सुनिए, और कहीं पांडाल लगा के भी कथा हो रही हो तो कथा भी भगवान है, इसलिए कथा पांडाल में एक दूसरे को प्रणाम नहीं करना चाहिए। जब कथा संपन्न हो जाए बाहर निकलो को प्रणाम। तो इस प्रकार से अगर किसी को प्रणाम करना बहुत जरूरी है, कोई आता है महापुरुष उठ करके केवल खड़े हो जाए तो प्रणाम करने के बराबर ही सम्मान हो गया। देवताओं की सभा लगी हुई थी, वहां ब्रह्मा जी भी बैठे थे, भगवान शंकर आ गए, सभी देवताओं ने उठ करके प्रणाम किया, खड़े हो गए, अभिवादन किया, लेकिन ब्रह्मा जी उठकर खड़े नहीं हुए। तमाम देवताओं ने ब्रह्मा जी से कहा, अरे ब्रह्मा जी, शंकर जी आए, आप उठकर खड़े हो जाए। तो ब्रह्मा जी उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष वहां बैठे थे, दक्ष भी उठकर खड़े नहीं हुए। दक्ष भी उठकर खड़े नहीं हुए शंकर जी के सम्मान में। किसी ने दक्ष से कहा, अरे आप कम से कम खड़े हो जाते उठकर तो शंकर जी का सम्मान हो जाता। दक्ष ने कहा, अरे इसका क्या सम्मान करना है, इसके ना तो घर है, ना मकान है, ना कोई कपड़ा है, ना वस्त्र है, ना कोई प्रतिष्ठा है, क्या इसका सम्मान करना। मैंने इसको अपनी बिटिया दे दिया है तो कम से कम इसकी पत्नी हो गई, और इसको कौन क्या देगा। शंकर जी का अपमान कर दिया। तो शंकर जी का अपमान करने के बाद शंकर जी ने भी तमाम बातें की। तब से दक्ष को ये अहंकार हो गया। दक्ष ने जाकर के एक यज्ञ का आयोजन किया। रामायण में इसका वर्णन आता है, इसमें तो बड़ा विस्तार से है, मानस में तो थोड़े सा संकेत किया। ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, ते ही ते अजहूं करही अपमाना। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति अहंकार के कारण किसी को अपमान करना चाहता है तो बिना किसी कारण के जाकर के सत्यनारायण सुन लेगा और 500 आदमी को भोजन के लिए आमंत्रित कर देगा, और जिसको छोड़ना काटना है उसको नहीं बुलाएगा कि ये अपमान कर दिया। तो बिना किसी आयोजन के यज्ञ कर दिया। कहाँ? हरिद्वार में कनखल क्षेत्र में। हरिद्वार में कनखल तीर्थ क्षेत्र है, जो लोग गए होंगे उत्तराखंड यात्रा में उन्होंने देखा होगा स्थान। इस संसार में, सृष्टि में सती जी ही एक ऐसी महिला है कि जिनका जहां जन्म हुआ है वही मृत्यु हुई, और संसार में दूसरी कोई महिलाओं का ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि जहां जन्म ले वहीं मरे। जन्म इनका कहीं होता है, अब विवाह होकर के कहीं बसता है, तो जहां घर बसाएंगी वहीं उनकी अंतिम यात्रा होती है, अंतिम संस्कार होता है। लेकिन सती जी एक ऐसी महिला है कि जहां पर जन्म हुआ है वहीं उनकी मृत्यु हुई है। तो दक्ष ने जाकर के यज्ञ का आयोजन कर दिया। यज्ञ का आयोजन किया और केवल शंकर जी को नहीं बुलाया, सबको बुलाया, शंकर जी को नहीं बुलाया। शंकर जी को नहीं बुलाया केवल इसी अपमान करने के लिए तो यज्ञ किया था। नहीं, यज्ञ करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसी अपमान के लिए उन्होंने यज्ञ किया। आज जिस यज्ञ में भगवान शंकर को न बुलाया जाए, इच्छित फल बिनु शिव यवराधे, लहियन कोटि जोग जप साधे। सती जी ने ऐसे आकाश की तरफ देखा, बड़े बड़े विमान जा रहे थे देवताओं के। सती जी ने पूछा भगवान भोलेनाथ से कैलाश शिखर में
हे देवादिदेव, ये सभी देवता बहुत जोर हवाई जहाज उड़ रहे हैं, क्या बात है, ये कहाँ जा रहे हैं? भगवान शंकर ने बताया तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है, ये सभी देवता वहीं जा रहे हैं यज्ञ में भाग लेने के लिए। सती जी ने कहा रे, जब हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ हो रहा तो मैं भी जाऊंगी। शंकर जी ने कहा तुमको बुलाया नहीं है पिता ने। सती जी ने कहा मेरे पिता माता पिता का घर है, वहां कोई बुलाने की जरूरत है क्या? अरे जिस घर में मैं पैदा हुई हूँ, खेली खाई हूँ, जिस धूल मिट्टी में लोटी हूँ, जहां दीवार में चिपक कर मैंने कई वर्ष तक खेल खेले, जहां मेरी बहनें हैं, सहेलियां हैं, माताएं हैं, वहां कोई बुलाने की जरूरत है क्या? वहां कुछ बताना है क्या कि कहाँ क्या रखा है, कहाँ सोना है, कहाँ जागना है, कहाँ खाना है, कहाँ पीना है? मैं चली जाऊंगी। शंकर जी ने कहा बात तो सही है, यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिन बोले न संदेहा। बिना बुलाए भी कोई चला जाए तो कोई इसमें अपमान की बात नहीं है, चला जाना चाहिए। लेकिन कहाँ जाना चाहिए? जैसे मित्र के यहाँ कोई उत्सव हो रहा है और उसके मारे काम की जिम्मेदारी के मारे उसे आपको कार्ड देने की याद नहीं दे पाया और आप चले गए वहां और आपके पहुंचते प्रसन्न हो गया, अरे भैया क्या बताऊं मुझसे बड़ी गलती हो गई, आपको कार्ड नहीं दे पाया, बहुत अच्छा हुआ आप आ गए। और आपने कह दिया अरे नहीं दिया कार्ड तो मेरा काम नहीं है क्या? प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन जहां उसके अपमान के लिए ही आयोजन किया गया हो और जहां वो ये कह दे कि तुम कैसे आ गए, किसने बुलाया तुम्हें, अगर ये नौबत हो, तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। शंकर जी ने कहा मुझको अपमानित करने के लिए ही जब ये आयोजन किया है तो तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, हमारे बैर तुम्हें बिसरावा। हम हमसे विरोध मानते हैं, तुमको भी नहीं बुलाया। अच्छा कभी कभी ऐसा होता है दामाद से कुछ बुराई भलाई हो गई, दामाद को न बुलाओ, अपनी बिटिया को तो बुला लो, बिटिया चली जाएगी, दामाद नहीं आएगा, तो तुमको भी नहीं बुलाया। सती जी ने कहा कुछ भी हो, बोले ना मैं पिता के यहाँ तो जाऊंगी, जाओ बेटे जाओ। जब शंकर जी ने भेज दिया तो कुछ गण उन्होंने लगा दिए, पीछे गण लगा दिए। सती जी गई जाकर के यज्ञ स्थल में दिखा, सबके स्थान बने थे, वरुण देवता के बने थे, नवग्रह के बने थे, सर्वतोभद्र के बने थे, सभी देवताओं के सप्तग्रत मातृका चतुर्षष्ठी योगिनी, ये सबके स्थान बने थे। लेकिन शंकर जी का स्थान नहीं था। जब शंकर जी का स्थान नहीं था, सती जी को बड़ा क्रोध आया, क्योंकि अपना अपमान देख करके सबसे बड़ा कष्ट होता है। क्रोध आया, जब क्रोध आया तो सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया, पूरा यज्ञ विध्वंस हो गया, हाहाकार मच गया। और जो शंकर जी के गण थे वो यज्ञ को नष्ट करने में लग गए, लेकिन भृगु ऋषि ने वहां रक्षा कर बचा लिया यज्ञ को। कुछ वो दूत आए, शंकर जी से बताया, शंकर जी ने वीरभद्र को भेजा और वीरभद्र ने जाकर के वहां उनका यज्ञ विध्वंस किया। भृगोरुंचे सदस्योस्मस्त्रु दर्शयन् भगस्य नेत्रे भगवान पातितस्य रुषा भुवि उज्जहार सदास्तो अक्षणाता शपंत सूचुते सुष्टापात कालिंगस्य यथा बला आक्रम्यो अर्षि दक्षः सिद्धधारेण हेतिनः छिन्नन्नपि ततुर्दुग्धं शक्नोतं त्र्यम्बकं तदस्तदा विस्मयं परमानन्नो दत्तौ पशुपतिष्ठरम्। भगवान शंकर पहुंचे
और अपने त्रिशूल से दक्ष का सिर काट दिया। एक बात बताऊं मैं आपको, शंकर जी सिर बहुत काटते हैं। अब अपने हैं निजी परिवार और रिश्तेदारों का ही सिर काटते हैं, दूसरे का नहीं। अपने ससुर का सिर काट दिया दक्ष का। अरे भैया अपने पुत्र का सिर काट दिया, पता है आपको कि नहीं? गणेश जी का सिर काटा कि नहीं? अपने चेला का सिर काट दिया। रावण के सिर कटवा कटवा के काट काट के पूजा किया। अपने है परिकर की। एक बात और बताऊंगा, संभवतः आपको पता हो, रावण शंकर जी का शिष्य तो है ही, लेकिन रावण, ध्यान से सुनना, रावण शंकर जी का पुत्र भी है। पता है कि नहीं? अरे नहीं पता? रावण शंकर जी का पुत्र है। थोड़ी सी 5 मिनट में कथा सुन लीजिए। पद्म पुराण में कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा जी और शंकर जी बैठे थे और शंकर जी के अंश से एक पुत्र छोटा सा प्रकट हुआ। शंकर जी ने शंकर जी के महल से तो उस पुत्र को डाल दिया ब्रह्मा जी की गोद में और शंकर जी चले गए। ब्रह्मा जी देखने लगे बालक बड़ा अच्छा है और ये जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं से ये मरेगा, बड़ा प्रतापी होगा, इसको कोई पराजित नहीं कर पाएगा। ये देखते देखते वो छोटे से बालक ने ब्रह्मा जी की दाढ़ी पकड़ी है, हिलाने लगे। ब्रह्मा जी की आंखें निकलने लगी। ब्रह्मा जी को लगे मार डालेगा मुझको ही। किसी तरह से दाढ़ी छुड़वाई और उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। जल्दी से हटाओ बालक, बड़ा खतरे बात। उस बालक को जब समुद्र में फेंक दिया, जल ने उसको धारण किया बहुत समय तक, और जब समुद्र से वो बालक निकला तो उसका नाम पड़ा जलंधर। जलम धारयते इति जलंधरा। जल ने जिसको धारण किया उसका नाम पड़ा जलंधर। ये जलंधर शंकर जी का पुत्र है। अच्छा, जलंधर शंकर जी का पुत्र है, वरदान मिला है इसको, अभी बड़ा शक्तिशाली हो गया। पूरी पृथ्वी में इतना अन्याय अत्याचार, अपना स्वच्छंद विचरण स्वच्छंद आचरण हो गया तो सबको कष्ट होने लगा। इन्होंने प्रार्थना किया तो एक बार पार्वती जी के साथ में छल कपट किया। बड़ी लंबी कथा है, वो कथा सुनाऊंगा तो इधर की कथाएं रह जाएंगी। तो ये भगवान शंकर युद्ध करने पहुंच गए और वो जलंधर शंकर जी का रूप बना करके शंकर जी को थोड़ा सा ये मुग्ध कर दिया, मोहिनी मंत्र मार दिया। थोड़ी देर के लिए स्तंभित हो गए और वो वही जलंधर शंकर जी का रूप बना के पार्वती जी के पास पहुंचा। पार्वती जी को पहले लगा कि शंकर जी आ गए होंगे, और जैसे नजदीक आए कुछ ऐसी बातें करने लगा तो पार्वती जी को संदेह हो गया कि ये लगता है असली शंकर नहीं है, कोई बनावटी है। पार्वती जी समझ गई, पार्वती जी अंतर्ध्यान हो गई तो भगवान विष्णु का स्मरण किया। भगवान विष्णु आ गए, पार्वती जी के सामने प्रकट हो गए। देवी क्यों बुलाया मुझे? पार्वती जी ने कहा आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको घटना मालूम ना हो, देख नहीं रहे हो ये जलंधर कितना दुष्ट है। अभी शंकर का रूप बना के मेरे पास आ गया था, मेरा धर्म अगर छू लेता तो मेरा पातिव्रत धर्म कलंकित हो जाता, तो इसका उपाय करिए। विष्णु भगवान ने कहा चलो ठीक है देखता हूं। अच्छा, विष्णु भगवान अपने यहाँ से क्षीर समुद्र से शेषनाग की सैया से उठे और जाने लगे कहाँ? ये जलंधर को मारने के लिए, शंकर जी का सहयोग करने के लिए। तो जैसे उठे वैसे देवी लक्ष्मी ने विष्णु भगवान से कहा, हे भगवान, हे देवादिदेव, हे नारायण, आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान नारायण ने कहा देवी मांगो, आज तक तुमने कुछ मांगा नहीं, मांगो क्या चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि मेरे भैया के साथ बड़ा भयंकर युद्ध हो रहा है, तो मेरे भैया के साथ उसके तरफ से लड़ने के लिए चली जाओ। अच्छा, लक्ष्मी जी का भाई कौन है? जलंधर। अरे उसे समुद्र से लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ।
है और उसी समुद्र से जलंधर निकला। विष्णु भगवान ने कहा, अरे मैं तो जलंधर को मारने के लिए जा रहा था, अब तुम कह रही हो मेरे भैया के सहयोग से उसके पक्ष से लड़ने चले जाओ। अरे लक्ष्मी जी ने कहा, ये नहीं करोगे आप। अच्छा, किसी दूसरे की बात हो तो अनसुनी भी कर दी जाए, और जहाँ देवी श्रीमती का है तो फिर हिम्मत कहाँ की है उनकी बात अनसुनी कोई कर दे। विष्णु भगवान ने कहा, ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। तो लक्ष्मी जी ने कहा, तो फिर ठीक है, आप ना उनकी तरफ से बोलो ना उनकी तरफ से बोलो, चले जाओ आप उसके हमारे मेरे भैया के जलंधर के विरोध में भी कुछ ना करो। अब गए, बोले क्या किया जाए। फिर वहां गए, जलंधर की पत्नी वृंदा महलों में थी। अचानक से उन्होंने स्वप्न देखा वृंदा ने कि मेरे पति की हत्या हो गई, वीर गति को प्राप्त हो गए, युद्ध में मारे गए। और एकदम से आंख खुल गई, वृंदा घबराने लगी, और घबराने लगी तो अपने महलों से बाहर निकल के बगीचे में आई। और बगीचे में जब आई और वहां अपने मन को बहलाने के लिए कि कुछ मन लगे, तो वहां एकदम से एक सन्यासी जी प्रकट हो गए, साधु प्रकट हो गए। साधु कौन थे? वही विष्णु भगवान साधु बन करके आ गए। वृंदा ने कहा, है भगवान सन्यासी महाराज, साधु देवता, मेरे पति युद्ध करने गए हैं शंकर जी से, शंभुकीन संग्राम में अपारा, धनुज महाबल मरे न मारा। तो शंकर जी से युद्ध करने गए, जरा उनके हाल बताओ। तो सन्यासी जी ने ऐसे हवा में हाथ उठाया तो ऊपर से झम्म से 2 बंदर आकर के कूद कर आ गए। सन्यासी जी ने, साधु महाराज ने उन बंदरों से कहा कि जरा इनके पति का हाल बताओ क्या है। वो आकाश में उड़े, और उड़ने के बाद कुछ क्षणों के बाद जलंधर का मरा हुआ शरीर लेकर के बाहर रख दिया। ये लीजिए, ये हाल। अब वृंदा ने जब अपने पति का मरा हुआ शरीर देखा तो जो पतिव्रता स्त्री है वो तो प्राणहीन हो जाएगी, उसको तो ऐसा लगेगा कि मेरे ही प्राण निकल गए हो, बड़ी घबराई। अब ऐसा करने पर वो बंदर फिर गायब कर दिया, बंदरों ने वो जलंधर का मृत शरीर। तब तक वृंदा ने सन्यासी जी और साधु महाराज के चरणों में प्रणाम करके गिर पड़ी और रोने लगी। बोले, आप इनको जीवन दान दीजिए, दोबारा जीवन नव जीवन दीजिए, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, आपके सामने सिर पटक पटक के मर जाऊंगी। अरे सन्यासी जी ने कहा, देवी जो मर गया है वो कैसे जिंदा होगा? बोले, नहीं नहीं महाराज, आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मेरे लिए कुछ भी हो, असंभव को भी संभव करिए, जीवन दान दीजिए। तब सन्यासी जी ने कहा, चलो अच्छा जाओ, तुम अपने महलों में जाओ, मैं थोड़ी माला घुमाता हूँ, प्रयास करता हूँ, मंत्र मंत्र मारता हूँ, देखता हूँ क्या होगा। और वृंदा जब महलों में घुस गई तो वही विष्णु भगवान जो सन्यासी बने थे उन्होंने जलंधर का रूप बनाया और महलों में आ गए। अब वृंदा ने देखा कि मेरे पति जीवित हो गए। जिस पतिव्रता स्त्री ने अपने पति को मरा हुआ देख लिया हो और 2 घंटे बाद उसका पति जिंदा होकर के आ जाए, उसके हृदय से पूछो उसे कितनी प्रसन्नता होगी। जलंधर आकर के कहते हैं अपने पत्नी वृंदा से, वो बनावटी जलंधर है, विष्णु भगवान जलंधर बन गए, अभी असली वाला जलंधर लड़ रहा है शंकर जी से। तो वृंदा को बड़ी प्रसन्नता हुई, अरे मेरे पति जिंदा हो गए। जलंधर ने आकर के कहा वृंदा से कि युद्ध में मुझे थकान हो गई है और थकान दूर करने के लिए तुम्हारे शरीर से सुख पाना चाहता हूँ। अरे वृंदा ने कहा, पूरा जीवन समर्पित है, ये लीजिए सुख पाने के लिए। कुछ किया नहीं, लेकिन एक बात बहुत पक्के से बता दूं, अगर पतिव्रता स्त्री मन वाणी कर्म से शुद्ध है, पति परायणा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाएं तो धोखा देकर, धोखे से, छल से उसका धर्म बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो जान जाएगी। उसके सामने कोई छुप कर धोखे से नहीं उसको धोखा दे सकता। तो जैसे वो विष्णु भगवान जो जलंधर बने थे, उनका जैसे चरण स्पर्श किया धोने के लिए, वैसे वृंदा को पता चल गया कि ये असली जलंधर नहीं है। वृंदा ने कहा, कौन है तुम? जल्दी प्रकट हो जाए, श्राप दे रही हो तुम। विष्णु भगवान प्रकट हो गए, वृंदा ने श्राप दे दिया।
3 श्राप दिया। एक श्राप ये दिया कि मुझे धोखा देने के लिए तुम मनुष्य बने हो, विष्णु होते हुए भी मनुष्य बने हो, तो पहला श्राप तुमको मनुष्य बनना पड़ेगा, पहला श्राप। दूसरा श्राप, जिस तरह से साधु बन करके मेरे साथ धोखा देने आए हो, अगले जन्म में मेरा पति भी साधु है बन के अब तुम्हारी पत्नी के साथ धोखा करेगा, है ना। तीसरी बात, ये जो 2 बंदर पालतू रखे थे ना, ये बंदर हाथ लगेगी और कोई रहेगा नहीं साथी तुम्हारा। छल कर टारता सुब्रत प्रभु सुर कारज कीन, जब ते ही जानो मरम तब श्राप कोप कर दीन, तासु श्राप हरि दीन प्रमाणा कौतुक निधि कृपालु भगवाना, तहाँ जलंधर रावण भयऊ रनहति राम परम पद दयऊ। जलंधर शंकर जी का पुत्र है और वही जलंधर रावण बन गया, तो रावण भी शंकर जी का पुत्र हुआ। शिष्य तो है ही, पार्षद है, गण है। नारद जी ने शंकर जी के गणों को ही तो श्राप दिया था, रहे कहां 2 रुद्रगण तेजा में सदैव, और उनको श्राप दिया था, हो निशाचर जाए तुम कपटी पापी दो, रावण बन गया। इसका मतलब शंकर जी ने किसके किसके सिर काटे? ससुर का सिर काट दिया, दक्ष का। पार्वती जी के माध्यम से जिन पुत्र का निर्माण किया गया, ऐसे पुत्र का सिर काट दिया गणेश जी का, वो कथा सबको विदित है। शंकर जी का सिर काट दिया, लेकिन एक विशेषता है, शंकर जी ने जिसका जिसका भी सिर काटा उसकी मृत्यु नहीं होने पाई, मृत्यु किसी की नहीं हुई। न दक्ष की मृत्यु हुई, न गणेश जी की मृत्यु हुई, और न सिर काट कर पूजा करने से न रावण की मृत्यु हुई। सिर क्या है? थोड़ा सा ध्यान से समझें। सिर हमारे शरीर का अहंकार है, सिर में अहंकार भरा हुआ है। दक्ष क्या है? दक्ष माने चतुर, सक्षम, समर्थ अहंकार। जहां अपने को बड़ा मानने का अहंकार भर जाए, उस सिर को काट देना चाहिए। और जिस सिर को काट दिया गया, शंकर जी ने जो सिर काटा, ये अहंकार का उन्मूलन किया, दक्ष का सिर काट दिया। यहां पर दक्ष का सिर काट दिया और दक्ष के बकरा का सिर लगा दिया। अब दक्ष ने स्तुति किया भगवान शंकर की। दक्ष ने जो स्तुति किया बकरे की आवाज से, तो यहां से कहा गया कि जब शंकर जी की आप पूजा करें, शंकर जी को जल चढ़ावें, तो कहते हैं जब तक ऐसे बकरे की आवाज से हिला के नहीं करोगे, वो ऐसे जरूर करना चाहिए। ये दक्ष के बकरे के सिर की आवाज है, तो कहते हैं इस आवाज से शंकर जी प्रसन्न होते हैं। ये दक्ष की स्तुति से ये बात। अच्छा, गणेश जी का जो सिर काटा वो खैर है अलग बात। भूयान अनुग्रह औ भवता कृतो में दंडस्त्वया मयि भूतो यद्यपि प्रलब्धा न ब्रह्म बंधु सुचवाम भगवान तुभ्यम हरेष्य कुत एव धृत प्रतेषु। दक्ष कहते हैं भूयान अनुग्रह अवो भवता कृतो में, हे भगवान देवाधिदेव महादेव, आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा की। मैं आपके वास्तविक स्वरूप को, आपकी शक्ति को जान नहीं पाया था। दंडस्त्वया मयि भ्रतो यद्यपि प्रलब्धा, यद्यपि आपके क्रोध और दंड को मैं प्राप्त हुआ, मुझे आपका दंड मिला, लेकिन वो दंड बहुत अच्छा हुआ।
जिससे परमात्मा की, भगवान की और शंकर जी की पहचान हो जाए, वो दंड आवश्यक है। न ब्रह्म बंधुस्नवान भवन नवज्ञा, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ कि आपकी अवज्ञा हुई, आपका अपमान हुआ मेरे द्वारा, इसका दंड मिलना बहुत आवश्यक था। तो भ्यम हरेश, अब ये पूरा जीवन आपके प्रति समर्पित है, आपको नमन करता हूँ। दक्ष ने भगवान रुद्र भगवान शंकर जी की स्तुति की और कहते हैं यह इस दक्ष की इस स्तुति से भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। प्रसन्न हो गए। आइए अब आगे चलते हैं। अच्छा, शंकर जी ने जो गणेश जी का सिर काटा, उसका क्या सिद्धांत आपको पता हुआ होगा। जब शिव जी का विवाह पार्वती जी के साथ हो गया, शिव जी एक बार कहीं संसार में किसी लोक में भ्रमण के लिए बाहर गए थे। पार्वती जी अपने शरीर का मैल निकाला और उसको करके एक बालक की आकृति दे दी। आकृति दे दी, मंत्र से अभिमंत्रित करके उसमें प्राण चेतना संचार कर दिया। वो बालक बड़ा सुंदर था। पार्वती जी ने कहा, पुत्र तुम बाहर दरवाजे पर बैठना, मैं स्नान कर रही हूँ, स्नान करते समय कोई अंदर न प्रवेश करे। अब वो बालक बैठ गया, लेकर के अपने अस्त्र शस्त्र बैठ गया। माता जी स्नान करने लगी। शंकर जी आए कहीं से घूमकर और जैसे अंदर घर में प्रवेश करने लगे, वैसे गणेश जी ने रोक लिया। बाबा कहाँ जाते हो? लिए त्रिशूल डमरू, कौन हो तुम? हमारी माता जी स्नान कर रही हैं। शंकर जी ने कहा, तुम हो कौन? अरे बोले, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, इससे आपको क्या मतलब? मेरी माँ अंदर स्नान कर रही है, यहाँ प्रवेश वर्जित है, यहाँ मैं जाने नहीं दूंगा। अरे शंकर जी ने कहा, पागल हो क्या? मेरे ही घर है, मुझे मना कर रहे हो? अरे बोले, तुम्हारा घर है, किसका घर का है, इससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी माता जी ने कहा है कि किसी को अंदर प्रवेश न करने देना। अब जब तक मेरी माता जी नहीं कहेगी तब तक मैं प्रवेश नहीं करने दूंगा। शंकर जी ने कहा, क्यों मुझसे सामना कर रहे हो? अब थोड़ी देर में लड़ाई हो गई और शंकर जी ने सिर काट दिया उस बालक को। क्यों काट दिया? बहुत ध्यान से समझना। पिता को पता ही न चले और माता पुत्र पैदा कर दे। अच्छा, कोई पिता गया परदेश, 3 साल के लिए अमेरिका चला गया, अल्लाह उठ के आया तो उसका पुत्र खेल रहा है, दोष हो गया कि नहीं? पुत्र केवल माता से नहीं हो सकता, माता पिता दोनों की सहभागिता होनी चाहिए। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा है। केवल श्रद्धा से काम नहीं चलता। शंकर जी विश्वास है, गणेश जी विचार हैं। ये विचार कहां तक ठीक है कि जीवन में विश्वास न आने दे। इतना जोर विचार करने होने लगे कि विश्वास अंदर न घुस पावे, कितनी बड़ी हानि हो जाएगी हमारे जीवन में। इतना ज्यादा बुद्धि विचार होने लगे कि विश्वास प्रवेश न करे, तो बिना विश्वास भक्ति नहीं होगा ना अपराध। शंकर जी ने कहा, अगर तुम पुत्र हो, अंदर स्नान करने वाली तुम्हारी माता है, तो इसमें मेरी भी तो सहभागिता होनी चाहिए। अब मेरा कोई योगदान नहीं तो पुत्र हो गए, कैसे हो गए? अब अंदर प्रवेश किया शंकर जी ने। अब पार्वती जी ने देखा, आप कहां से घुस आए? ये पुत्र बड़ा दुष्ट है, मैंने आदेश किया था कि कोई अंदर प्रवेश न करने पावे, ये तो बड़ा निकम्मा निकला। शंकर जी ने कहा, नहीं नहीं, वो निकम्मा नहीं निकला, उसने तो मना किया था। बोले फिर? अरे तुम मना किया था तो मना कर पाएंगे क्या? सिर काट दिया, पड़ा है कटा। अरे पार्वती जी को बड़ी जोर से क्रोध आया, अगर मेरे पुत्र का सिर काट दिया है तो इस सृष्टि में कोई जिंदा नहीं बचेगा, सबको भस्म। अरे शंकर जी ने कहा, देवी इतना रुष्ट ना हो, अभी जाके मैं जिंदा करता हूँ। जा करके जंगल में गए, एक हाथी का सिर काट लाए और हाथी का सिर लगा दिया। शरीर नीचे है, पुत्र का है, मनुष्य का है, ऊपर से मुंडी हाथी की लगी है, तब वो पुत्र बना। शंकर जी ने कहा, अब ये पूरा पूरा पुत्र हुआ जिसके
मस्तिष्क में अपने शक्ति सामर्थ्य हठ की रट लग जाए, वो अहंकार है, वो ठीक नहीं है। इसलिए जिसका भी सिर काटा उसके किसी न किसी पशु का सिर लगा दिया। दक्ष के बकरा का सिर लगा दिया और पुत्र के हाथी का सिर लगा दिया। तब ये पूरा पूरा पुत्र हुआ कि नीचे का शरीर पार्वती जी के द्वारा बनाया गया और ऊपर की ये मुंडी शंकर जी के द्वारा लगाया गया। अब दोनों की सहभागिता हो गई, दोनों का समर्थन हो गया, अब ये हमारा पुत्र हो गया। तो इस प्रकार से है ये। इसका मतलब ये है कि केवल बुद्धिमानी नहीं बल्कि विचार और विवेक। जहाँ पार्वती जी श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है, वहाँ गणेश जी विवेक और विचार हैं। अब इनका ठीक सामंजस्य हो गया। इतना विचार इतना विवेक होना चाहिए जिसमें विश्वास भी अंदर प्रवेश कर जाए और श्रद्धा भी हो, ये ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद हरे